देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक माता पिता रहते थे। उनका एक छोटी सी बेटी थी और बेटी का नाम संध्या था। और संध्या बचपन से ही भगवान पर आस्था विश्वास रखती थी और मंदिर जाकर पूजा पाठ करती। ये सब माता पिता को पसंद नहीं था। वो सब दिन बोलते रहते थे, तुम क्यों मंदिर जाती हो, घर का काम क्यों नहीं करती, सारा दिन मंदिर जाती रहती है, पूजा पाठ करते रहती है। ये सब करने से क्या तेरा पेट भर जाएगा और घर का खर्चा चल जाएगा। ये सब संध्या सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि उनकी माता पिता पूजा पाठ पसंद नहीं करते। फिर संध्या सुबह उठती, नहा धोवा कर महादेव के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, फिर आकर सारा घर का काम करती। फिर माता पिता बोलने लगते हैं कि तुम आज के बाद मंदिर नहीं जाओगी, तुम मंदिर क्या करने जाती हो, सारा घर का काम क्यों नहीं करती, मंदिर जाने से क्या मिलता है, क्या तेरा पेट भर जाता है। माँ पिता रोज न रोज एक एक बात सुनाते रहते थे। अब संध्या मंदिर जाना छोड़ दी और घर में ही पूजा करने लगी। और संध्या सोचने लगी कि महादेव तो हर जगह हैं, हर कण कण में बसे हैं, महादेव तो मन में है, क्यों नहीं अपने घर में शिवलिंग बनाऊं और पूजा करूं। संध्या ने घर में शिवलिंग बनाई और महादेव को पूजा करने लगी। ऐसे ही समय गुजरते गया। फिर एक दिन संध्या के माँ अचानक बीमार हो गई। अब उसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किए। जो भी डॉक्टर इलाज चला रहे थे उनका बीमारी नहीं पकड़ा रहा था। संध्या सोच रही थी कि मेरा माँ को क्या हो गया है। अब इसका पिताजी संध्या को बहुत बातें सुनाते, बोलने लगे, हमेशा मैं बोलता था कि तुम पूजा करने मत जाओ, मंदिर मत जाओ, देखो तेरा मंदिर जाने का यही मिला कि तेरी माँ आज हॉस्पिटल में एडमिट है। अब संध्या इतना बात सुनकर महादेव के मंदिर में चले गई और जाकर रोने लगी, कहने लगी, हे महादेव, हे शिव गुरु, अगर हमने थोड़ा सा आपको पूजा की हूँ सच्चे मन भाव प्रेम से तो मेरा माँ को ठीक कर दीजिए। हे महादेव, मैं जब से इस धरती पे जन्म ली हूँ तब से आपके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा है, विश्वास है। आप भी एक विश्वास मुझ पर कीजिए, मेरी माँ ठीक हो जाए। इतना बात कहकर वहाँ से संध्या चले आई और घर में खाना वाना बनाई। खाना बनाकर हॉस्पिटल अपने माँ के लिए खाना लेकर गई। जब हॉस्पिटल संध्या पहुंची, माँ को खाना देने लगी, खिलाने लगी। माँ ने हाथ मार दी, खाना सारे हॉस्पिटल में ही गिर गया।
बोलने लगी, तेरा शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा है। तेरे वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैं हमेशा बोलती रही, तुम मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। पूजा करने से कोई फायदा नहीं है और दुख ही होता है, सुख कभी नहीं होता। फिर संध्या दुखी होकर अपने घर आई। जहाँ पर शिवलिंग बनाई थी वहाँ पर बैठकर खूब रो रही थी और महादेव से कहती, हे महादेव, मेरे माँ को ठीक कर दो। आप तो मेरा परम पिता परमेश्वर है, आप सब कुछ हैं। अगर आप चाहे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। कोई डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ रहा है। मेरी माँ को कोई दवाई सूट नहीं हो रही है। महादेव आप ही कुछ कीजिए। फिर महादेव ने वहीं पर संध्या को दर्शन दिए और बोले, हे बेटी, ये सब जो हो रहा है तेरी माँ को एक कर्म का अनुसार मिल रहा है। तेरी माँ ने पिछला जन्म में इतना पाप की है, इस जन्म में भी कर रही है। ये सब तो पाप और पुण्य पीछा कभी नहीं छोड़ता बेटी। जब पाप पूरा कट जाएगा फिर अपने आप सुख चला आएगा और सारे रोग दुख चला जाएगा। फिर संध्या कहने लगी, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब पर दया करते हैं, दया के सागर हैं। मेरी माँ जो भी है, जैसी है, मेरी माँ है, मुझे जन्म दी है। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर महादेव ने बोले, तेरी माँ अवश्य ठीक होगी बेटी, तुम मुझ पर विश्वास करो, श्रद्धा भाव प्रेम बनाए रखो, तेरी माँ अवश्य ठीक होगी। तुम जब मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, वो शिवलिंग पर पानी जो गिरता है, वो पानी अपने माँ को पूरे शरीर पर लगाओ और 2 बूंद उसके मुंह में डालो। ऐसे ही 16 सोमवारी करो बेटी, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। फिर महादेव ने इतना बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर संध्या ने फिर महादेव को शिवलिंग पर जल चढ़ाती और जो जल शिवलिंग पे गिरता वो ले जाकर अपनी माँ को पूरे शरीर पर लगाती और 2 बूंद मुंह में डालती। ऐसे ही सब दिन करते रही। धीरे धीरे महादेव को आशीर्वाद से, कृपा से माँ ठीक होने लगी। जब माँ पूरी तरह से ठीक हो गई तो हॉस्पिटल वाले ने छुट्टी दे दिया और जितना डॉक्टर थे, डॉक्टर कहने लगे, इसका तो बीमारी भी नहीं पकड़ा रहा था, कोई दवाई भी सूट नहीं हो रही थी। एक कैसे चमत्कार है कि बिना दवाई का इसकी माँ ठीक हो गई। तब वहीं पर संध्या थी, बोलने लगी, ये डॉक्टर साहब, ये तो मेरा महादेव का कृपा है, आशीर्वाद है। मेरे महादेव ने दया किए हैं मेरे माँ पर, इसीलिए मेरा माँ अच्छी हो गई। तभी वहीं पर सभी डॉक्टर नर्स जितना भी थे सभी ने महादेव को धन्यवाद किए और उनकी माँ को छुट्टी दे दिए। माँ फिर अपनी घर आई और उसकी माँ ने संध्या को कहने लगी, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। जब से तू जन्म ली थी भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव रहता था, तुम पूजा करने जाती, मैंने तुझे रोक टोक करते रही, भगवान पे कभी विश्वास नहीं करती, मुझे क्षमा कर दो। फिर बेटी कहने लगी, माँ मुझे क्षमा क्यों मांगती हो,
माँ को हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए होता है, क्षमा मांगने के लिए नहीं होता है। माँ अगर क्षमा मांगना है तो जाकर महादेव के चरणों में क्षमा मांगिए। मेरा महादेव पल भर में क्षमा कर देते हैं। फिर उनके माता पिता मंदिर गए और संध्या बेटी भी मंदिर गई और महादेव के चरणों में जाकर क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्ञानी पापी था, मुझे समझ नहीं था, कोई पूजा पाठ का विधि समझ नहीं था और तो और अपने बेटी को भी पूजा पाठ नहीं करने दे रही थी। आज अपने बेटी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव ने माता पिता को भी दर्शन दिए और कहें कि देखो, जो संसार में होता है वो अच्छे के लिए होता है। मनुष्य दुख सुख खुद लेकर आता है, भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते। ये आपका पिछले जन्म का पाप का फल मिल रहा था, इसीलिए हर मनुष्य को अच्छा करना चाहिए कि आने वाले जन्मों में अच्छा ही फल प्रदान हो। फिर संध्या के माता पिता ने महादेव के चरणों में गिर गए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, हे महादेव मुझे सही राह दिखाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए कि हम सही मार्ग पे चल पाए, सही राह पे चल पाए। फिर महादेव ने बोलने लगे, जाओ तुम लोग अच्छाई करो, सही राह पे चलो, सही मार्ग पे चलो, अच्छा कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो मनुष्य अच्छाई करता है, किसी को प्रति बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा सत्य का साथ देता, उस भक्त पर हमेशा भगवान का कृपा आशीर्वाद रहता। जाओ तुम लोग सत्य का साथ देना, सही राह पे चलना, सही मार्ग पे चलना और अच्छाई करना। अपने मन में कभी बुराई मत लाना। कितना भी दुख मुसीबत आए, संकट आए, कभी विश्वास न डगमगाने देना, हमेशा विश्वास बना के रखना। तेरे घर में सुख शांति बने रहेगा और तेरा भी दिन लौटेगा। इतना कहकर महादेव ने अंतर ध्यान हो गए और संध्या का माता पिता और संध्या अपने घर चले गई। उस दिन से माता पिता और उनकी बेटी सब दिन पूजा पाठ करते रही और भगवान पे विश्वास बनाने लगे और सही राह पे चल दिए। ये भी सोचने लगे संध्या के माता पिता कि भगवान के मर्जी एक पत्ता नहीं डोल सकता। भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। आज उनकी आशीर्वाद कृपा नहीं रहे तो हम एक डेग चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। आज जो भी हम हैं महादेव के आशीर्वाद कृपा से है। महादेव आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब संध्या को माता पिता को भी ज्ञान हो गया, अब पूजा पाठ करने लगी और सुखी जिंदगी जीने लगी और भगवान पर आस्था विश्वास रखने लगी। देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव तो बहुत भोले हैं, दया के सागर है, कृपा के सागर हैं। देखिए हम आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, सच्चा भाव प्रेम से मेरे महादेव हर पल दया करते हैं, हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। हम मनुष्य इस धरती पर आए हैं, इस संसार में आए हैं, इस संसार में हो के न रह जाए, कुछ ऐसा करे कि यहाँ से जाने के बाद
मोक्ष प्रदान हो, मुक्ति मिले। मेरे महादेव हाथ पकड़कर भव से पार लगा दे। हमेशा मन साफ रखना चाहिए। मेरे महादेव तो हर पल साथ रहते हैं। देखिए मेरे महादेव तो करुणा के सागर है, दया के सागर है, इसीलिए बोलती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे महादेव बहुत सुंदर गुरु हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। इस धरती पर मेरे महादेव जैसे, मेरे शिव जैसे कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।